अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए NTA UGC नेट JRF दिसंबर 2025 एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर सेकंड के लिए चैप्टर नंबर 15। टाइटल है इसका सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत सेवारत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण और या पुनश्चर्या कार्यक्रमों को संचालित एवं व्यवस्थित करते हुए उनकी कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि हेतु प्रयत्न किया जाता है। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा को भी शिक्षा के समान एक जीवन व्यापी प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत किया गया है। अगली हेडिंग है हमारी सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा आपको अध्यापकों के लिए आयोजित की जाने वाली एक प्रक्रिया है। यह व्यवस्थित, सतर्क, ध्यानस्थ, आवश्यकता परक और विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए सेवाकालीन अध्यापकों को प्रदान की जाती है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा से अध्यापकों का दृष्टिकोण व्यापक बनता है। यह प्रक्रिया अध्यापकों में व्यावहारिक परिवर्तन उत्पन्न करती है और अध्यापकों को विविध प्रकार के अनुभव प्रदान करती है, जिससे उन्हें शिक्षण की नवीन आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त होता है और परिणाम स्वरूप शिक्षकों में प्रशिक्षण कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से करने की योग्यता का विकास होता है। अतः सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा अध्यापकों की प्रशिक्षण योग्यता के सतत विकास का साधन है। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार कोई भी कॉलेज या कोर्स एक डॉक्टर को वे सब कुछ नहीं सिखा सकता जो उसे सीखना है। उसके अभ्यास में उसके ज्ञान क्षेत्र का विकास होता रहता है। जो बात एक डॉक्टर के लिए सत्य है, वे एक अध्यापक के लिए भी सत्य है। अगली हेडिंग है हमारी सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय और प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका का संकेत सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन 1904 की शिक्षा नीति में मिलता है। इसके बाद सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के इतिहास का उल्लेख भारत सरकार के फरवरी 1913 की शिक्षा नीति के प्रस्ताव में किया गया था। वर्ष 1929 में हटोंग समिति ने अपने प्रस्ताव में समस्त रूप से सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। हटोंग समिति के प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर संघीय शासन की राज्य सरकारों ने अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था का आरंभ किया था। अध्यापक शिक्षा दो प्रकार की होती है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा इन सर्विस टीचर एजुकेशन। नंबर 1 सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा। नंबर 2 पूर्व अध्यापक शिक्षा। नंबर 1 इन सर्विस टीचर एजुकेशन। नंबर 2 प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। ये गाइस, ये हमारी हेडिंग है। अगली
अभी थोड़ा डिटेल और बोल दूँ। वर्ष 1933 के बाद से भारत में सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ। वर्ष 1944 में युद्ध उपरांत शिक्षा के विकास के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के विकास की बात कही गई। वर्ष 1950 में प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों की संगोष्ठी बड़ौदा में आयोजित की गई। इसमें पूर्व शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं सेवाकालीन अध्यापकों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम तथा उच्च प्रशिक्षण की व्यवस्था पर बल दिया गया। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की मूलभूत मान्यताएं। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकताएं। तो गाइस, ये हमारी डिटेल लेसन नंबर 15 की दिसंबर 2025 के लिए। परिषद का संगठन। परिषद की कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति के सदस्य। परिषद में संकलन इकाइयाँ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। परिषद का संगठन। परिषद के कार्य। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आयोग का संगठन। आयोग के कार्य। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की योजना बनाने में विचारणीय प्राथमिक बिंदु, उद्देश्य एवं समय अवधि, संसाधन एवं बजट। तो गाइस, ये थी हमारी डिटेल लेसन नंबर 15 की। कल लेकर आऊँगी मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए। गाइस, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। गाइस, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।